दिव्य कल्याण आश्रम में भाजपा का महाजनसंपर्क कार्यक्रम को लेकर बरकट्टा विश्व स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता बरकट्टा मंडल अध्यक्ष कुटलाल नायक ने और संचालन बेडो कला मंडल अध्यक्ष भोला प्रसाद ने किया। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा एक माह में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बरकट्टा विश्व में प्रत्येक मंडल में सरकार के लाभार्थियों के साथ सम्मेलन कर उन्हें सरकारी लाभ की जानकारी दी जाएगी। जो लाभ से वंचित हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों में उज्ज्वला गैस, खाद्यान्न, पीएम आवास, आयुष्मान समेत आदि योजनाओं के लाभार्थियों से सम्मेलन के माध्यम से जनसंपर्क किया जाएगा और कहा कि 2024 में फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनना है। महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी को लेकर हुई बैठक में शामिल निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि भाजपा की बैठक में मुझे देखकर बहुत लोगों को गुदगुदी हो रही है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आज देश को विश्व में एक नई पहचान दी है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने भाजपा द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान में मिलकर कार्य करेंगे। साथ ही लोकसभा में भाजपा को समर्थन देने की बात कही। कोविड के समय जो हर लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना मिला, तो भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजना है जो चल रही है। उनके लाभार्थियों के साथ हमें संवाद करना है और लाभार्थी का क्या फीडबैक है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, उनका हम फीडबैक भी लेंगे। कहाँ उन्हें कुछ अगर परेशानी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि देश की जनता ये तय कर चुकी है कि 2024 में फिर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश का नेतृत्व सौंपना है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन हमारे साथ है और हम ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों से और भी जो दूर सुदूर जगह तक हैं, जिस तक पहुंच नहीं पाए हैं, उन तक भी पहुंच के इसकी जानकारी हम देंगे, ताकि योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया वो भी इस योजना, जो सारी योजनाएं चल रही है, उस योजना का लाभ लें। ये हम सब प्रयास करेंगे। मैडम, आप जिस लोकसभा मिलेंगे, प्रबुद्ध जनों से भी हम मिलेंगे, सभी विभिन्न वर्ग से मिलकर सरकार के द्वारा जो भी योजना का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है हम उनसे भी बात करेंगे और भारत सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में भी लोगों के बीच जाकर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के निमित्त आज बरकट्टा विधानसभा का कार्यक्रम दिव्य कल्याण आश्रम में रखा गया है और इसमें हर एक विधानसभा, चूँकि कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तर का है, कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तर का है, कुछ कार्यक्रम क्षेत्र स्तर, मंडल स्तर का है। तो हर एक कार्यक्रम का यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद सदस्य, सम्मानित विधायक जी और सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी हैं। और इस कार्यक्रम के निमित्त जो प्रभारी रमेश ठाकुर जी हैं, तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में ये तय हुआ है और सभी मंडल में डेट निर्धारित किया गया है किस प्रखंड में किस दिन कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयारी भी करेंगे और जन जन तक हम पहुँचे, इस पर भी हम लोगों को कार्य करना है। तो इसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में सबकी बातें आई हैं, कुछ सुझाव आए हैं, कुछ और सुझाव आने भी बाकी हैं, लेकिन एक डेट तय हो गया है। इस डेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मुख्य लक्ष्य पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं। आज भारत पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो भारत का स्थान ऊंचा हुआ है और ये सारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय हो पाया। और साथ ही साथ ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल दिव्य भव्य जिस तरह से सांसद भवन का उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल ये एक आवश्यकता थी। पूर्ववर्ती कई सरकार के माध्यम से चर्चा होती रही लेकिन बना नहीं। ये दृढ़
निश्चयी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य संसद भवन बना और 2.5 साल से कम के समय में ये बन के तैयार हुआ। और कल आपने देखा कि जिस तरह से सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि जो विदेश के भी हैं, जो राजदूत के रूप में यहाँ पे रहते भी हैं, सारे डेलीगेट्स आए और सभी ने काफ़ी तारीफ भी किया है। सबकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन भी हुआ। लेकिन लोग विपक्ष वृत्ति की तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। विपक्ष इसमें का क्या अपना कहना, किस काम, रूप से उनके देखते पास चूँकि कहने को कोई जवाब नहीं। पूर्ववर्ती जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये 1200 करोड़ का होगा या 1000 करोड़ तक का होगा या ये 5000 करोड़ का होगा, ये तय करने में ही इनका समय पार हो गया। तो चूँकि उन्होंने कुछ किया नहीं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो बना है संसद भवन, अगर आप देखेंगे, अब सभी मीडिया के माध्यम से आप सभी ने दिखाया भी, तो अब वो क्या कहेंगे, उनके पास कहने का कोई जवाब नहीं है और उनको तो देश की जनता जवाब दे रही है। सामने सम्मेलन करने की पार्टी का एक निर्णय है, तो सम्मेलन में लाभार्थी किस तरह के? हर तरह के लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, जल नल योजना के लाभार्थी हैं, गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना के लाभार्थी हैं। बैठक चल रही है, माननीय सांसद महोदय की बैठक ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का भी बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक गुदगुदी हो रही होगी कि निर्दलीय विधायक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं। तो मैं एक आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे या फिर समर्थक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव है, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, वो एनडीए प्रत्याशी को हम लोग यहाँ पे खुल के मदद करेंगे। जो भी उनके एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे वो मदद करेंगे। सभी संगठन के, हमारे संगठन के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का निर्णय है कि जो और भी दल हैं उनके पास ना तो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, ना ही केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास कोई प्रत्याशी है। तो जो हमारे संगठन के लोगों ने निर्णय किया है कि हमारे यहाँ कोडरमा लोकसभा में हमारे पास अनुकूल प्रत्याशी भी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग को नेतृत्व भी है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले 24 में लोकसभा में हम लोग एनडीए पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोग समर्थन करेंगे।